हाँ तो भाई लोग कैसे हो सभी बढ़िया मज़े में फिट एंड फाइन अदरवाइज कम नॉट दी गोली बी टेक द हौसला। तो आज का जो सीन है, आज का जो ब्लॉग है वो हमारा 0 से 100 सब्सक्राइबर तक की जर्नी के बारे में है। हमारी जो 0 से 100 सब्सक्राइबर तक की जो हमारी जर्नी रही है ना, वो थोड़ी लंबी रही है। तो आपको पता है कि ये सारा जो खेल है वो यूट्यूब पर डिपेंड करता है। थोड़ी लक भी ठीक होना चाहिए हमारा। ठीक है, हम तो अपनी तरफ से जो बेस्ट हो सकता है बेस्ट से बेस्ट देंगे। बाकी यूट्यूब पर डिपेंड करता है कि वो हमारी वीडियो सुजेशन पर लाता है या नहीं लाता है। खैर छोड़िए, वो बाद की बातें हैं। आपको पता है कि मैं अभी रेस्ट पर हूँ, तो मैंने ऐसे ही सोचा चलो अपनी जर्नी के बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में आप लोगों से शेयर कर लेता हूँ। तो जो मेरा ब्लॉगिंग का जो सफ़र है, कैसे मैं ब्लॉगिंग की तरफ आया, तो मैं स्टडी करने के लिए हरियाणा गया हुआ था। आपको पता है कि हम पहाड़ों के बंदे हैं, खुला एनवायरनमेंट है, नेचर है। तो जब मैं हरियाणा गया तो जहाँ मेरा रूम था, आपको पता है कि हरियाणा एक प्लेन एरिया है, तो जहाँ मेरा रूम था तो उसके चारों तरफ बिल्डिंग्स थी। तो हम खुले एनवायरनमेंट वाले बंदे, और जब हम हरियाणा गए तो वहाँ पर जो वहाँ का जो माहौल था, आपको पता है कि शहरों में क्या होता है कि चारों तरफ बिल्डिंग होती है। ठीक है, फ्रंट साइड बिल्डिंग बिल्डिंग बैक साइड बिल्डिंग। तो जहाँ मेरा रूम था तो उसके चारों तरफ बिल्डिंग ही थी। मतलब थोड़ी लाइफ जो थी वो कंजस्टेड हो गई थी, थोड़ा ऑकवर्ड सा फील कर रहा था मैं, थोड़ा ऑड सा फील हो रहा था मुझे वहाँ पे। आपको पता है कि एक खुले नेचर से, एक खुले एनवायरनमेंट से कोई पर्सन शहरों में जाता है तो स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आती है एडजस्ट करने में। तो सेम ही सीन मेरे साथ हुआ। तो एक लंबे टाइम के बाद जब मैं वापस हरियाणा से घर आया तो यहाँ आकर कुछ अलग ही फील हो रहा था। मतलब नेचर को देखकर, यहाँ पहाड़ों को देख के ना अलग ही खुशी थी, मतलब एक अलग ही एहसास था। तब मुझे एहसास हुआ कि क्यों लोग जो है वो बाहर से हिमाचल में या पहाड़ों में घूमने के लिए आते हैं, क्यों अपने हॉलीडेज़ में जो है लोग पहाड़ों की ओर जाते हैं। तो यही सीन था, क्योंकि वहाँ की जो लाइफ है ना शहरों की, और जो हमारे हिमाचल की पहाड़ों की जो लाइफ है वो बहुत अलग है। हम नेचर से कनेक्ट होते हैं। मुझे लगा कि यार हम तो नेचर के बीचों बीच रहते हैं, जहाँ चारों तरफ ब्यूटी है, तो क्यों ना इसे अपने इस कैमरे में कैद करके लोगों को दिखाया जाए। तो वहीं से हमारी व्लॉगिंग का सफ़र स्टार्ट होता है। मेरा जो पहला वीडियो था वो मेरे इंट्रो पर था, माय फर्स्ट व्लॉग। और उसके बाद मैं चला गया था रिवाल्सर। रिवाल्सर एक ऐसा प्लेस जहाँ तीनों धर्मों की आस्था का केंद्र माना जाता है रिवाल्सर को। तो मैं रिवाल्सर में मैंने विज़िट किया, नैना देवी और कुंतव्यो, रिवाल्सर लेक। उसके बाद हम गए अपनी कुलदेवी टेंपल, अपनी कुलदेवी का आशीर्वाद लेने के लिए। उसके बाद हम परासर लेक चले गए, परासर लेक में घूमे। परासर लेक के बाद हम गए देवीदड़ पार्क। आपको पता है कि हिमाचल में जंगलों में ही पार्क बनाए जा रहे हैं, नेचर के बीचों बीच ही बहुत सारे पार्क बन रहे हैं। तो उसमें से एक है देवीदड़ पार्क, तो हम वहाँ पर हमने विज़िट किया। उसके बाद हम जा रहे थे सूरजताल। सूरजताल उस टाइम बंद था, तो हमने कुल्लू के रौरिक आर्ट गैलरी विज़िट की। उसके बाद कुछ टाइम, थोड़ा सा टाइम जो हमने मनाली में स्पेंड किया। उसके बाद अटल टंडल चले गए। उसके बाद हम गए त्रिलोकीनाथ। त्रिलोकीनाथ से हमने यू टर्न लिया और वापस आ गए घर को। जैसे ही हम घर पहुँचे उसके दूसरे दिन था 13 अप्रैल। 13 अप्रैल बैसाखी का दिन था। तो इसी दिन 13 अप्रैल को हम चले गए अमृतसर। अमृतसर जाने के बाद हम जब वापस घर आए तो उसके कुछ 1-2 दिन बाद जो है वो KGF 2 रिलीज़ हो गई थी। KGF वगैरह देखी। तो KGF देखने के बाद हमारा जो ट्रिप बना वो बना कांगड़ा के लिए। हम कांगड़ा में गए, ज्वालामुखी टेंपल विज़िट किया, मसरूर रॉक कट टेंपल विज़िट किया, और उसके बाद कांगड़ा फोर्ट को विज़िट किया। इतना घूमने के बाद अब जो दौर था वो थोड़े एग्ज़ाम का दौर था। मेरे कुछ टेस्ट थे, तो हमने टेस्ट दिए, हमारा रिटन क्लियर हुआ। रिटन के बाद स्किल हुआ, स्किल हमसे क्लियर नहीं हुआ, सीधी जैसी बात। ठीक है, तो हमारा स्किल क्लियर नहीं हुआ। उसके बाद हमने ये पढ़ाई की चकाचौंध छोड़ के अपनी ब्लॉगिंग में ध्यान दिया। उसके बाद हम गए झूमधार। झूमधार की मैंने सोलो ट्रैकिंग की, झूमधार का ब्लॉग बनाया। दैन उसके बाद श्रीखंड महादेव की यात्रा खुल गई थी। हमने वहाँ जाने की कोशिश की, लेकिन हम वहाँ नहीं गए, हम वहाँ बिल्कुल भी नहीं गए।
झूमधार के बाद उसी के जस्ट आगे जो थी वो थी मुरहा देवी टेम्पल। तो हमने वहाँ पर विज़िट किया, मुरहा देवी टेम्पल को विज़िट किया। बहुत ही अल्टीमेट हमारी ट्रिप रही थी वो। उसके बाद हम निकल गए थे चंबा के लिए। चंबा में हमने मणिमहेश यात्रा की, भरमौर का 84 टेम्पल विज़िट किया, भरमौनी माता का टेम्पल, भरमाणी माता का टेम्पल विज़िट किया। उसके बाद हमने चंबा का चौगान, चंबा के जो कुछ टेम्पल हैं जैसे कि लक्ष्मी नारायण मंदिर को जो है हमने विज़िट किया। और उसके नेक्स्ट डे हम चले गए खजियार, मिनी स्विट्ज़रलैंड, खजियार को विज़िट किया। और उसके बाद हम आ गए वापस, क्योंकि उस टाइम हमारी बैक पेन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो इसलिए उसके बाद हम घर वापस आ गए थे। कपड़े वगैरह सब कुछ मैले हो चुके थे, जूते फट चुके थे, तो इसलिए हमें घर वापस आना पड़ा था। जब हम घर वापस आए उसके बाद हम चले गए थे बाकरपुर में गए, बाकरपुर विज़िट किया हमने। बाकरपुर के बाद हमारा जो ट्रिप बना वो बना लाहौल वैली का। लाहौल वैली लाहौल स्पीति में पड़ती है, आपको पता है। तो लाहौल वैली में हम गए, वहाँ पे हमने सबसे पहले हम गए दीपक ताल के बाद हम गए सूरज ताल, बारालाचा दर्रा जो सबसे हाईएस्ट दर्रा जिसे हम चौराहों का दर्रा भी कहते हैं। और उसके बाद हमने विज़िट किया त्रिलोकीनाथ में नाइट को हमने स्टे किया। उसके बाद हम वापस आए, सिसु में कुछ टाइम स्पेंड किया और उसके बाद हम आगे वापस घर। और घर में 1-2 दिन स्पेंड करने के बाद हम चले गए नकोदर साईं लाडी साजीदा जो जहाँ दरबार सजता है वहाँ हम गए। और उसके बाद फिर वापस घर आ गए। और उसके बाद हम कहीं भी हमने विज़िट नहीं किया है। उसके बाद हम अभी रेस्ट पर हैं। और अब जो हमारा जो प्लान है वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट को विज़िट करने का है। तो अब हम कुल्लू डिस्ट्रिक्ट को जाएंगे, 1-2 दिन के बाद हम निकल पड़ेंगे घर से, ठीक है। तो मैं आपको बता दूंगा। और तो इस तरह जो है हमारा ये 0 से 100 सब्सक्राइबर तक का जो है सफ़र रहा। आपको पता है कि ब्लॉगिंग देखने में जितनी आसान लगती है ना, उतनी आसान होती नहीं है। इसमें जो बजट है ना, सबसे मेन बजट है, उसका ध्यान रखना पड़ता है कि कैसे हमने अपने इस पूरे ट्रिप को हैंडल करना है। मैनेजमेंट को भी ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। तो मेरा एक्सपीरियंस जो रहा इस पूरी जर्नी का वो बहुत ही अच्छा रहा। मतलब जिन जगहों को मैं सोचता कि यार मैं वहाँ कभी जाऊँगा, तो वो ऐसे तो कभी नहीं होती। बट जब से मैंने ब्लॉगिंग शुरू की है ना, मैंने जिस भी जगह के बारे में सोचा है ना, मैं वहाँ पर गया हूँ। मैंने वहाँ के कल्चर को, वहाँ के जो एनवायरनमेंट है ना, उसको फील किया है। तो यही ज़िंदगी है, यही मुझे जीना है। तो बस यही मेरा सफ़र था अभी तक का। तो मुझे उम्मीद है कि आगे जो मेरा सफ़र होगा ना वो बहुत अच्छा रहेगा। तो अब इस ब्लॉग में बस इतना ही वीरो, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।